हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड बाय टीम 84 पिलर्स। और इस बार हमारे वीडियो में आप देखेंगे एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, जो कि अभी फ़िलहाल जो हमारी सरकार है उसके द्वारा लाई गई एक स्कीम है। एलटीसी के बारे में और सरकारी कर्मचारी है जो वो जानते हैं। तो चलिए चर्चा हम आपको आगे के वीडियो में दिखाएंगे और ये वीडियो अवश्य अंत तक देखें पूरी जानकारी के लिए। तो ये स्कीम है क्या दोस्तों? तो सरकार का कहना है कि कोरोना की वजह से जिन एम्प्लॉयज़ ने अपनी एलटीसी नहीं ली है अभी तक 18 से 21 वाले ब्लॉक में, ये उनके लिए स्कीम है। अगर आपने ऑलरेडी एलटीसी अपनी यूटिलाइज़ कर ली है तो आप इस स्कीम का कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया एलटीसी उनके लिए ये स्कीम है। और इस स्कीम में क्या है कि आपको एलटीसी और लीव इनकैशमेंट की जगह पर सरकार पैसे देगी। अब ये स्कीम कौन कौन ले सकता है? तो ये स्कीम दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है और उनके फैमिली मेम्बर्स, डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स जो कि एलटीसी के पार्ट हो सकते हैं, ये उनके लिए है। व्हाट यू विल गेट इफ़ यू ऑप्ट फॉर इट, आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा टैक्स फ्री पेमेंट ऑफ डीम्ड एलटीसी फेयर इन 3 फ्लैट रेट स्लैब्स एज पर क्लास ऑफ एंटाइटलमेंट। जैसे कि अगर आप बिजनेस क्लास के लिए इंटाइटल्ड हैं तो आपको 36,000 पर पर्सन एक राउंड ट्रिप के लिए मिलेगा। सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक क्लास ऑफ एयर फेयर आपको 20,000 पर पर्सन। और अगर आप रेलवे से ट्रैवल के लिए इंटाइटल्ड हैं तो आपको 6,000 मिलेगा। उसके बाद आपको फुल पेमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट ऑफ 10 डेज़। आप जैसे सरकारी कर्मचारियों को पता ही होगा कि अगर आप एलटीसी लेते हैं तो आप उसके साथ साथ लीव एनकैशमेंट भी करा सकते हैं। मैक्सिमम 10 डेज 6 टाइम्स इन अ करियर, दैट मीन्स 60 डेज। तो इस बार भी आप लीव एनकैशमेंट भी करा सकते हैं 10 दिन का, विच विल जो कि आपके पे को और डीए को इंक्लूड करेगा। और अच्छी बात यह है कि इस बार जो आप लीव एनकैशमेंट कराएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं है, ये आपके एक फ़ायदे की बात है। अब आपको एम्प्लॉय को क्या क्या करना होगा? देखिए, एम्प्लॉय को गुड्स या सर्विसेज बाई करनी है 3 टाइम्स ऑफ डीम्ड एलटीसी फेयर और 1 टाइम लीव एनकैशमेंट, इन दोनों का सम। चिंता ना करें, हम आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे। और गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट फूड आइटम्स एंड बेवरेजेस, आपको वही चीज़ें गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करनी है या यूटिलाइज करनी है जिनका जीएसटी 12% या उससे ज़्यादा हो। सिमिलरली आपको ये जो परचेजेस या सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करना है वो जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से करना है। और आपके जो परचेजेस होनी चाहिए, लाइक जो आपके वाउचर्स होंगे जिन्हें आप बिल्कुल संभाल के रखिएगा, वो 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के ही होने चाहिए। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये जो पेमेंट करना है ये डिजिटल मोड में करना है और आपको अपनी रिसीट रखनी है। मतलब आप कैश में और चेक में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम फुल कैश बेनिफिट को समझना चाहेंगे यहाँ पर थ्रू अ कैलकुलेशन। देखिए, अगर आपका पे 138,500 है और आपके फैमिली मेम्बर्स 4 हैं इंक्लूडिंग योरसेल्फ, जो कि एलिजिबल है एलटीसी के लिए, ठीक है। और आपकी जो एलटीसी मीन्स है वो मान लीजिए कि एयर इकोनॉमी है, ठीक है। तो और आपके लीव एनकैशमेंट के लिए फिर आपको मिलेंगे 4,015 रुपीज़, ठीक है। और आपकी डीम्ड एलटीसी फेयर हो जाएगी 4 लोगों की 20,000 के हिसाब से 80,000 रुपये। तो टोटल वैल्यू इन दोनों की सम, लीव इनकैशमेंट और एलटीसी का सम हो गया 80,000 प्लस 54,015 इज इक्वल टू 1,34,015। अब आपको अमाउंट कितना स्पेंड करना है फॉर यूटिलाइजिंग द फुल कैश बेनिफिट। आपको सरकार देगी पैसे, लेकिन आपको उसके पहले इस पैसे को खर्च करना होगा टू इन्फ्यूज़ मनी इनटू द सिस्टम, कि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़े। तो आपको स्पेंड करना होंगे 2,94,015। अब ये कैलकुलेशन कैसे आया? तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान है। देखिए, ये पॉइंट नंबर 5 देखिए, डीम्ड एलटीसी फेयर, ये 80,000 है, इसके 3 गुने, मतलब 80,000 का 3 गुना इस 2,40,000 रुपये प्लस आपका जो लिव इनकैशमेंट का अमाउंट है। तो 2,40,000 प्लस 54,000 विल अमाउंट टू 2,94,015 रुपीज़। आप इतने रुपये स्पेंड करिए। और आपको मिनिमम कितना स्पेंड करना है इस स्कीम की एलिजिबिलिटी के लिए इज़ 2,40,000 विच इज़ 3 टाइम्स द एलटीसी फेयर। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा पैसा जितना सरकार कह रही है कि इतना स्पेंड करिए फुल बेनिफिट कैश बेनिफिट के लिए, तो अगर आप 2,94,015 स्पेंड करते हैं तो सरकार की ओर से आपको 1,34,015 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। जो कि आपने लीव एनकैशमेंट और डीम्ड एलटीसी फेयर है वो आपको पूरा वापस का वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जाते हैं मिनिमम कैश बेनिफिट्स के लिए। आपने अमाउंट फुल बेनिफिट के लिए 2,94,015 करना है, लेकिन मिनिमम अमाउंट क्या है? 2,40,000 विच इज़ 3 टाइम्स द एलटीसी फेयर। तो अगर आप इमेजिन करिए कि आप 2,40,000 स्पेंड करते हैं तो आपको कितना देगी सरकार? 1,08,000 रुपये। आपको फुल कैश बेनिफिट तो समझ में आ गई, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये फिगर 1,08,000 आया कैसे।
तो देखिए दोस्तों, ये जो टोटल आप रो नंबर 8 देखेंगे, बी एट में देखेंगे, इसका टोटल वैल्यू हो रहा है फुल कैश बेनिफिट के लिए 2,94,015 रुपीज़। अब आपको निकालना है कि ये रो बी 5 और बी 6, ये बी 8 के कितने प्रतिशत है। तो देखिए हमने यहाँ पर निकाल रखा है आपके लिए पहले से ही कि जो बी 5 है, मतलब 54,015 रुपीज़, ये 2,94,015 का 18% है। और सिमिलरली ये जो डीम्ड एल टी सी फेयर है, विच इज़ बी 6, 80,000 रुपये है, ये 2,94,015 का 27% है। तो इसी हिसाब से ये दोनों प्रतिशत मिलाकर हो गए 45%। तो आप जो भी खर्च करेंगे आपको उसका 45% मिलेगा। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो जितना भी आप खर्च कर रही है, मिनिमम अमाउंट आपने खर्च किया 2,40,000, तो 2,40,000 का 45% विच इज़ 1,08,000 रुपये आपको मिलेंगे। इतना खर्च करके 2,60,000 खर्च किए। हाँ, तो ये देखिए ये हो गया अमाउंट आपका 1,17,000 रुपये, क्योंकि 18% और 27% 45 ही हैं, लेकिन आपने जितने खर्च किए उसके 45% रुपये आपको मिल जाएंगे बाद में। अब आप बाई क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे अच्छी बात है कि जो दोस्त कार या टू व्हीलर बाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसका जीएसटी रेट भी 28%। यू कैन गो फॉर कोरोना ख़त्म हो जाता है तो आप एक एंटरटेनमेंट के लिए जाइए, अम्यूजमेंट पार्क्स चाहिए, होटल में स्टे कर सकते हैं फॉर सम पीस ऑफ माइंड, एकांत में रहने के लिए, तो उसका भी जीएसटी का रेट 18 to 28% है। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है दोस्तों, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि किन चीज़ों पर क्या जीएसटी रेट है। और आपको ये बात ज़रूर ध्यान देनी है कि ये जो स्कीम है इसमें आप खाने और पीने के सामान को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। देखिए आप क्या क्या खरीद सकते हैं, इस स्कीम का कैसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं।